Hello kids, welcome to my channel Arnika Academy, and today we will learn class 4 EVS chapter number 5 solid, liquid and gases. So what we will learn today? We will learn states of matter and change of states of matter. Understood? So let's start. Beta, what is states of matter? मैटर क्या होता है सबसे पहले हमें ये पता चाहिए करना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ मैटर? देखो, देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, बॉल, बैट, क्लॉक, है ना। तो ये सब क्या है, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अब ये थिंग्स जो होती हैं ये किसी न किसी चीज़ से तो बनी होती हैं। तो ये किससे बनी होती हैं? देखो, यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह की थिंग्स होती हैं। थिंग्स टेक अप स्पेस एंड हैव वेट। जो भी चीज़ जिसमें स्पेस होता है, स्पेस लेती हैं जो, और जिनमें वेट होता है। जैसे कि देखो, ये पेंसिल अगर मैंने इसको रखा है तो इसकी कोई ना कोई स्पेस है, इसने कोई ना कोई जगह ली हुई है और इसका एक स्पेसिफिक वेट होता है। तो ये क्या हो गया बेटा? Any substance that has weight and occupies space called matter। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, समझ में आया आपको? नहीं ना, मैं समझाती हूँ। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट हैज़ वेट, जिसके पास जिसका कोई वेट है, या जो भी कोई थिंग स्पेस लेती हो, जगह लेती हो, इसको रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर को रखने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए। अगर जिस बर्तन में हम उसको रखेंगे वो उसी का स्पेस ले लेगा, ठीक है। और इस कॉल्ड मैटर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस मैटर की कितनी स्टेट्स होती है? 3। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऑल मैटर या सब्सटेंस, ऑल मैटर और सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो भी मैटर होता है, देखो थिंग्स क्या होती है, मैटर से बनी होती है। मैटर या सब्सटेंस जो भी है वो इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स से। द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। अंडरस्टूड? द अरेंजमेंट ऑफ, जैसे कि किसी भी थिंग को बनाने के लिए स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। उन सब से मिला के क्या होता है? मैटर बनता है। अब मैटर की स्टेट किस पर डिपेंड करेगी कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, पार्टिकल के साइज़ कैसे हैं, मतलब उनका पैटर्न किस फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में अरेंज है, किस पैटर्न में वो अरेंज है पार्टिकल। दीज आर 3 स्टेट्स इन विच थिंग्स एग्जिस्ट। 3 स्टेट होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग्स की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड आर सब्सटेंसेस इन विच द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। देखो, हमने समझा कि मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल्स से। और पार्टिकल्स जिस पैटर्न में, जिस अरेंजमेंट में पैक्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी स्टेट चेंज होती रहती है। सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैस भी होती है। तो सॉलिड में ये पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? वेरी क्लोजली टाइट, है ना, टाइट पैक्ड होते हैं। कैसे? ये देखिए, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं। ये सब क्या है? ये गोल गोल जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ये आपको पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड का जो शेप है इसलिए वो ठोस होता है, हार्ड होता है उसका, एंड फिक्स्ड शेप होता है सॉलिड का, है ना। उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या बार बार? नहीं। सॉलिड मीन्स जैसे ये पेंसिल हो गई, बुक है, चेयर है, बॉल है, ये सब क्या है? सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये देखो, क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच में स्पेस नहीं पाई जाती है, तो ये ज़्यादा मूव नहीं कर सकते इधर से उधर, इसलिए इनका एक फिक्स्ड शेप होता है। ये हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, बुक, चेयर एंड मार्बल्स, ठीक है। ऐसी सम सॉलिड सच एज गोल्ड, आयरन कैन चेंज देयर शेप, बी बेंट और ब्रोकन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये भी सॉलिड तो हैं, लेकिन इनके चेंज किए जा सकते हैं शेप,
इनको मोड़ा जा सकता है, थोड़ा सा बेंड किया जा सकता है या तोड़ा भी जा सकता है। कब? जब हम इन पे फोर्स अप्लाइड करते हैं। जब हम फोर्सफुली इनको करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये फिर अपनी जगह से हट जाते हैं। अपनी जगह से हट जाने के कारण इनका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन सभी सॉलिड का नहीं होता है। वैसे मोस्टली सॉलिड क्या होते हैं? वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। नाउ सेकेंड स्टेट कौन सी होती है? सेकेंड स्टेट होती है लिक्विड। ये देखो, लिक्विड आर सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। क्या होता है नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड? मतलब बहुत ज़्यादा टाइट पैक नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं एक दूसरे के, थोड़ी उनमें स्पेस होती है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं है, थोड़ा दूर दूर है। ये दूर है ना, देख पा रहे हैं आप लोग। और सॉलिड में हमने जैसे कि देखा था, सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं वो, इसलिए वो फिक्स शेप होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? थोड़ी स्पेस खाली होती है और पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है ना, इसका फिक्स शेप नहीं हो सकता है। इसलिए लिक्विड में कैसी फ्रिक्वेंसी होती है? फ्लो करने की टेंडेंसी होती है लिक्विड की। तो लिक्विड हैव नो फिक्स शेप एंड कैन फ्लो। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू। वो जिस कंटेनर में जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क एंड जूसेस, ये क्या है? लिक्विड्स हैं। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी का शेप ले लेगा। ठीक है, ये देखो, जैसे ये लिक्विड है ना, इसको ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप ले लिया, क्योंकि उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। उन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं लिक्विड, इसलिए उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। नाउ है थर्ड स्टेट गैसेस। गैसेस आर सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। वेरी लूजली पैक्ड, इसमें कैसे होते हैं? सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसमें लूजली मतलब ये देखो पिक्चर में, बहुत दूर दूर होते हैं इसमें पार्टिकल्स और इतनी स्पेस खाली होती है। तो ये पार्टिकल्स ज़्यादा टाइट नहीं होते, तो इनको मूव करना बहुत ईजी होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर कॉमन गैसेस। गैसेस कौन सी होती है? आपने देखा होगा, जैसे अगरबत्ती हम लगाते हैं तो उसका धुआं कितनी जल्दी पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, उनको जितनी स्पेस मिलती है वो उस शेप उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो गैसेस सच एज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम्स। होम्स में जब हम देखते हैं, आपकी मम्मा जब खाना बनाती हैं तो LPG गैस का यूज़ करती हैं। कहाँ? गैस सिलेंडर होता है ना, उसमें कौन सी गैस फिल होती है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इज गैस यूज्ड टू रन व्हीकल्स। और जो गाड़ियाँ जो चलती हैं उनमें भी गैस का यूज़ होता है। उनमें कौन सी गैस होती है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, गैसेस ऑल्सो हैव नो फिक्स्ड शेप। इसमें फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अनलाइक लिक्विड्स, दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन अ कंटेनर। ये भी जिस कंटेनर में जाती है उसी का शेप ले लेती हैं। जैसे ये फुटबॉल में अगर हम हवा भर दें तो फुटबॉल का शेप ले लेंगी, जैसे इसके अंदर हवा भरी जाती है ना। ये देखो अरेंजमेंट इनका पार्टिकल्स का भी आपने देखा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इनकी जो स्टेट की, जो मैटर की जो स्टेट होती है वो 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन वो एक दूसरे में चेंज भी हो सकती है। सॉलिड को हम लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं इनको चेंज करने की, वो हम पढ़ेंगे। द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस कैन चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग दैम। अ सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड इफ़ वी अप्लाई हीट। सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है अगर हम उसमें हीट अप्लाई करें। द सॉलिड विल मेल्ट इनटू लिक्विड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, आपने देखा होगा सॉलिड, जैसे आइस है, आइस है, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर बाहर निकाल के रखते हैं तो आइस क्या होने लगती है? मेल्ट होने लगती है। तो आइस सॉलिड है, लेकिन अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट होकर लिक्विड
पानी बन जाती है, वाटर फॉर्म हो जाती है, तो उसकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है।